हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के हो रहे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं तो इस बार के भी होने वाले रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना बार बार लाते रहे दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है दोस्तों। तो जो है ना स्फूर्ति जो है दोस्तों, किसी व्यक्ति को शीघ्रतम योग्यता बदलने के लिए स्फूर्ति करता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है दोस्तों। जो है ना विद्युत प्रवाह के घनत्व को परिभाषित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है दोस्तों। तो उसे कहते हैं आवेगी बल कहा जाता है दोस्तों। कि संवेग परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत बल को आवेगी बल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होता है उसे कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं पूर्णतः यूनाइटलिस्ट संगठन कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा ग्रह बौना ग्रह है। तो प्लूटो ग्रह को दोस्तों बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम को कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है दोस्तों। तो जो है ना गोम्बेलेट कोशिका का स्रावित करती है, गोम्बेलेट कोशिका का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभावित के नियम को लक्षणों को नियंत्रण करता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं फैक्टर्स जो है ना प्रभावित के नियमों को लक्षणों का नियंत्रण करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी जीव को केंद्रीय आज से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जो 2 समरूप भागों में बढ़ जाता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं रेडियल सममिति कहते हैं। उसे रेडियल सममिति कहते हैं दोस्तों, उसे जो केंद्रीय आज के समतल 2 भागों में विभाजित करते था। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं पायरेन कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, पायरेन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है नायलॉन 66 के बनने में। हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन को कहते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों। उच्चतम संख्या के साथ जोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है दोस्तों। पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, क्वांटम माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, उसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों शक्ति कहा जाता है। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित करता है दोस्तों। तो उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित करता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है दोस्तों। तो उसे कहते हैं चिराइलिटी कहता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, चिराइलिटी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें की उगाई जाती है दोस्तों। तो उसे कहते हैं
फोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन कहा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयनिक तनाव के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वह जानवर जिसकी कोशिकाएं वाह और आंतरिक झिल्ली के रूप में भ्रूण परत पर व्यवस्थित रहती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डायप्लोस्टिक जानवर कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? डायप्लोप्लास्टिक जानवर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने वाला एक सार्वजनिक यौगिक उपकरण कौन सा दोस्तों? तो उसे कहते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जो है ना दोस्तों, मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विभवांतर धारा एवं प्रतिरोध को रेजिस्टेंस को आसानी से माप सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, टेट्राफ्लोरेथेन को मुफ्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित क्या है दोस्तों? तो इसे जो है ना टेट्राफ्लोरीन को मुफ्त मौलिक अवस्था में परसल्फेट के साथ मिलाने से टेफ्लॉन जो है ना, टेफ्लॉन का निर्माण होता है दोस्तों। टेफ्लॉन नामक कंपाउंड का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग कर रहता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है दोस्तों, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है या अभिक्रिया के दौरान रासायनिक से अलग रहता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के सत उत्प्रेरक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं दोस्तों। उससे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों साइक्लोट्रॉन मशीन का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थानिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र एक ऐसा शब्द दोस्तों जिसे कहते हैं एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा वह स्थान जहाँ से सूर्य जो है ना सबसे अधिक दूर पर रहता है, उसे कहते हैं नक्षत्र कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? तो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वाट। वाट जो है ना शक्ति का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? तो द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है दोस्तों? तो भार जो है ना भार बीच में होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, H2SO4 किस सेल में होता है दोस्तों? तो H2SO4 जो है ना लेड एसिड के सेल में होता है दोस्तों। लेड एसिड के सेल में होती है H2SO4। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की जो है ना चौथी अवस्था प्लाज्मा जो है ना दोस्तों, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगने से जो है दोस्तों उसका भार बढ़ जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, जल में अणुओं का अनुपात होता है दोस्तों। तो जल में जो है ना अणुओं का अनुपात होता है 2:1। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो वाष्प को द्रव में बदलने के उपकरण को संघनन कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा,
शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है दोस्तों। तो शुद्ध पानी का क्वथनांक जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, शुद्ध पानी का क्वथनांक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाभिक की त्रिज्या होती है, तो नाभिक की त्रिज्या होती है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन जो है ना आवेशहीन होता है, इस पर कोई प्रकार यानी कि इस पर कोई प्रकार के आवेश नहीं पाया दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं, अगर जो भी इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जो है ना ऐसे ही कंटेंट बार बार इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।